डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर महाजन है और लोग मुझे द डेड मैन के नाम से जानते हैं क्योंकि मैं मरकर जिंदा हो जाता हूँ। किसी भी तरह मरूं, मैं कब्रिस्तान में कब्र के बीच से उठकर दोबारा खड़ा हो जाता हूँ। मेरे लिए ये एक श्राप है जो मुझे नर्क के शैतान ने दिया था अपना काम करने के लिए, लेकिन मैं इस धरती को नर्क बनने नहीं दे सकता था। मैंने उसे रोका, लेकिन ये श्राप मेरे साथ जुड़ गया। उसे मैं रोक चुका था, लेकिन उसके गुलाम अब भी धरती पर मौजूद हैं जो नर्क से बचकर यहाँ आ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं सही समय का। उन्हें रोकने की कोशिशों में मैं लगा ही रहता हूँ, लेकिन इसी के साथ लोगों की भलाई के लिए मैं बुरी शक्तियों को भी रोकता ही रहता हूँ। ये मेरी दिनचर्या है। हर दिन एक तलाश में निकल पड़ता हूँ मैं, दूर दूर के जंगलों में, खाली जगह पर, या यहाँ लोगों की भीड़ हो लेकिन उन्हें किसी खास तरह की परेशानी हो रही हो। अब मेरी जिंदगी भी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। हर किसी का सपना होता है एक अच्छा घर बनाने का। आप लोग किस जगह पर घर बनाना पसंद करोगे? एक अच्छी सी जगह हो, सुंदर, शांत, जहाँ पर आपको सब कुछ मिले। गंदी जगह पर रहना कोई पसंद नहीं करता। आपको पता है मेरा घर कहाँ पर है? कब्रिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच। वहाँ मैंने एक छोटा सा घर बनाया है जहाँ पर मैं रहता हूँ, कब्रिस्तान की सुरक्षा करता हूँ, और जब कब्रिस्तान से निकलता हूँ तो एक खास मकसद के लिए निकलता हूँ, वो शैतानी शक्तियों को रोकने के लिए। इस बार भी मुझे पता लगा था एक ऐसी ही शक्ति जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो कौन है, कैसा दिखता है, ये मुझे अच्छी तरह से पता नहीं था, लेकिन केरल के जंगलों में एक कब्रिस्तान से लाशें गायब हो रही थी। इसी के साथ जो लोग वहां पर मारे जाते, उनके शरीर भी ऐसे सड़ जाते एक ही दिन में, जैसे सालों से वो लाश वहां पर पड़ी हुई हो। उनकी हड्डियां भी धीरे धीरे राख बनने लगती। सबको लगने लगा था कि ये किसी न किसी ऐसी शैतानी शक्ति का काम है जो शायद जाग चुकी है। लोग वहां पर पूजा पाठ करने लगे थे। उससे बचने के लिए लोग घरों के बाहर ऐसी तस्वीरें लगाने लगे थे जिससे वो शक्ति डरकर भाग जाए। लेकिन वहां इलाके के जितने भी कब्रिस्तान थे ना, लाशें गायब होने लगी थी। धीरे धीरे लाशें जमीन से निकाली जा रही थी, और इसके बाद मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी और मुझे पता लगा कि ऐसी ही घटनाएं लगभग 10 साल पहले मेक्सिको के जंगलों में भी हुई थी। वहां से कब्रिस्तानों से लाशें गायब होना शुरू हो गई थी। लाशों के साथ साथ जो लोग वहां पर मारे जाते, उनके शरीर भी अजीब तरह से सड़ने लगते। मैं अब मेक्सिको नहीं जा सकता था, लेकिन केरल में ये घटनाएं हो रही थी तो मुझे उसके बारे में पता लगाने के लिए जाना ही होगा। यह सोचकर मैं उस कब्रिस्तान से मिट्टी को एक छोटी सी पोटली में डालकर निकल पड़ा था केरल की ओर। यह मिट्टी को मैं जहां पर रखूंगा वहां मेरी कब्र बन जाएगी। मैं किसी भी हालत में मरूं, मैं बस वहां से एक लाश की तरह मिट्टी को उखाड़ते हुए दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। इस तरह कोई भी शक्ति हो, मैं उसका मुकाबला कर सकता था, क्योंकि मुझे मारा ही नहीं जा सकता। केरल में पहुंचने के बाद जैसे ही वो शहरी इलाकों में लोगों से मैंने पूछना शुरू किया था, वो बता रहे थे कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, अंधविश्वासी गांव के लोग इस पर यकीन कर रहे हैं। शहरों में तो कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा। मैंने उनसे पूछा था कि कुछ समय पहले खबरें आई थी कि इस शहर के कब्रिस्तान से भी लाशें गायब हुई हैं। कई लोग ये बात मानने से इनकार कर रहे थे। नगर निगम वालों के पास भी मैं पहुंचा था, वहां से भी मुझे कोई खास जानकारी नहीं मिली थी।
लेकिन जैसे ही मैं उस कब्रिस्तान तक पहुंचा, वो कब्रिस्तान की हालत देखकर मुझे ऐसा लगने लगा था कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जब से वो लाशें गायब होने की घटनाएं हुई थी ना, उसके बाद से इस कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया। वहां पर 2 पुलिस वाले लगाए गए थे, कोई भी उस कब्रिस्तान में ना जा सके, और नया कब्रिस्तान बनाया गया एक अच्छी महंगी जमीन पर। उसी से मुझे शक हो गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। पुलिस वालों से जानने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बताना नहीं चाहते थे। कब्रिस्तान के अंदर मैं जा नहीं सकता था। पुलिस स्टेशन से मुझे कोई खास जानकारी मिली नहीं, इसीलिए मेरा दिमाग घूमने लगा था। बिना जानकारी के मैं लोगों की मदद कैसे करूं? तो मेरी जान पहचान कई ऐसे लोगों से थी जो पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ते रखते थे। उनसे पूछना शुरू किया तो मुझे अंदरूनी बातों का पता चला। सच में वो कब्रिस्तान से लाशें गायब हुई थी, लेकिन जो सरकारी लोग थे और पुलिस वाले इस घटना को दबाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ तब तक के लिए जब तक ये रहस्य सुलझ नहीं जाता। उनका मानना था ये कोई सीरियल किलर हो सकता है जो जानबूझकर लाशों को जमीन से निकाल रहा है और उसके बाद वो लाशों को कहां लेकर जाता है। पुलिस वालों को इस बात का पता नहीं था। लाश को जब बाहर निकाला जाए, किसी न किसी चीज पर लाद कर वहां से ले जाया जाएगा। एक ही रात में अगर 70 लाशें एक कब्रिस्तान से गायब हो जाए, किसी न किसी चीज पर तो लाद कर कहीं ले जाया जाएगा ना। कब्रिस्तान के बाहर की सड़कों के ऊपर कई कैमरे लगे थे और उस कैमरे में कुछ भी नहीं आया था। इसीलिए पुलिस वालों का दिमाग घूमता जा रहा था। सबसे पहले उन्हें यही लगा, ये बात को दबाया जाए। कौन कब्रिस्तान में आकर ये देखना चाहेगा कि कब्रें वहां पर मौजूद हैं या नहीं, लाशें जमीन में हैं या नहीं। वहां दोबारा से वो कब्रें बनाई गई, मिट्टी लगाई गई। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे लाशें गायब हुई ही ना हो। पुलिस वाले खास तौर पर कह रहे थे झूठी अफवाहों पर यकीन ना करें। ऐसे उस बात को दबाया गया और मुझे पता लग गया था यहां से लाशें गायब हुई हैं। मैंने उनसे परमिशन ली थी कि मैं वो कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखना चाहूंगा। कई उच्च अधिकारी जो पुलिस में थे वो कह रहे इस आदमी का वहां जाना सही नहीं होगा, ये बातों को लीक करेगा। लेकिन जो लोग मुझे जानते थे, पहचानते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के वो खास सदस्य, उनका कहना था अगर ये इंसान कब्रिस्तान के अंदर जाना चाहता है तो इसे जाने दिया जाए। हो सकता है जिस चीज को पुलिस वाले ना समझ पा रहे हो ये समझ जाए। वो मुझे जानते थे, इसीलिए मुझे अंदर जाने से कोई रोक नहीं पाया। जैसे ही रात के वक्त छिपकर मैं अंदर पहुंचा ताकि ये बात फैल ना जाए। मैं वो कब्रों को खोद कर देखना चाहता था। वहां एक भी लाश मौजूद नहीं थी। मेरी कई शक्तियां जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता था। जमीन को फाड़ना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। जमीन को फाड़कर मैं नर्क की वो आग निकाल सकता हूं, और नर्क की आग जब निकलती है वो फटी हुई जमीन के अंदर मैं देख भी सकता हूं क्या मौजूद है क्या नहीं। वहां पूरे कब्रिस्तान में एक भी लाश मौजूद नहीं थी। लाशों को वहां से ले जाया गया था, लेकिन कौन लाशों के साथ कुछ करना चाहेगा? सड़ी हुई पुरानी लाशें या नई लाशें? आखिर मरे हुए के साथ कौन कुछ कर सकता है? वहां एक भी लाश मौजूद नहीं। मुझे लगा मुझे उन गांव में जाना चाहिए जहां पर इस समय ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और पुलिस वालों का कहना था वहां केरल के जंगलों में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग पसंद नहीं करते कि बाहर से कोई आए। वो गांव, वो इलाके जहां पुलिस भी जाने से डरती है, मुझे रोका जा रहा था कि मैं वहां पर ना जाऊं, मेरी जान को खतरा हो सकता है। और मैंने मुस्कुराते हुए कहा था क्या हो जाएगा, मर ही जाऊंगा ना, कोई बात नहीं, दोबारा उठकर खड़ा हो जाऊंगा। मैं वो गांव के इलाके में अकेला पहुंचा था। मेरे पास कोई साधन नहीं था। लोग उन इलाकों में जाने से डरते थे। वहां ऐसी गतिविधियां हो रही थी कि वहां के लोग खुद डर रहे। मुझे जब वहां पहुंचने का मौका मिला था, वो गांव वालों से बात करने का मौका मिला, कोई भी मुझे साफ साफ बताने से इनकार कर रहा था। लेकिन वो घरों के पास पहुंचते ही मैं समझने लगा था लोग कितना ज्यादा डर रहे हैं। घरों के ऊपर अजीब अजीब डरावने चेहरे बनाए गए थे। इसी के साथ कुछ घरों के आगे जैसे डरावने पुतले बनाए गए थे, जैसे लोग मुर्दा हों। वहां जानवरों की चमड़ी को टांगा गया था। वो चमड़ी से बहुत ज्यादा बदबू आ रही।
लेकिन वो चमड़ी से इंसानी शरीर को बनाया गया जैसे इंसान हो। मैं गांव वालों से पूछ रहा, सवाल का जवाब देने से हर कोई डर रहा था, नाम लेने से वो डर रहे थे। मैं उनसे पूछता रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बता सकते थे, जिन्हें मौत का डर नहीं था। ऐसे बुजुर्ग जो पहले ही 100 साल की जिंदगी पार कर चुके थे, उन्हें मौत का ही इंतजार था। शरीर उनका चल नहीं रहा था। वो मुझे जानकारी देने से डर नहीं रहे थे। उनका मानना था अगर वो मर भी जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, जिंदगी तो वो जी चुके हैं ना। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ अजीब अजीब घटनाएं सी हो रही हैं। एक अजीब सा जीव जो लोगों को मारने की कोशिश करता है, जो बहुत ज़्यादा बीमार हो, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत बुरा किया हो। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोई देवता है, बाकियों का मानना है वो एक शैतान है। वही कब्रिस्तान में लाशों को निकालता है। कई लोगों ने देखा है, लेकिन वो लाशों को कब्रिस्तान से बाहर नहीं लेकर जाता, दोबारा एक और जगह गाड़ देता है। गांव वालों का मानना है अगर यहाँ ये डरावनी चेहरे बनाए जाए ना, रात के वक्त वो घरों के अंदर नहीं घुसता। हर कोई अपना अपना तरीका अपना रहा था उससे बचने के लिए, लेकिन कहते हैं वो जिसका पीछा करने लगता है ना, फिर उसे नहीं छोड़ता, उसे मार डालता है। उसका शरीर भी राख बन जाता है बिना जले हुए। रात के वक्त मुझे उस कब्रिस्तान में जाना था। गांव वाले मुझे मना कर रहे थे। मैं डरने वाला नहीं था, मैं रुकने वाला नहीं था। बढ़ने लगा था मैं वो कब्रिस्तान की ओर। उस कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद मैंने देखा वहां से कई कब्रें जैसे उखाड़ी गई थी, जैसे वहां से लाशों को निकाला गया हो। वहां कई ऐसी जगह भी थी जहां थोड़े थोड़े खड्डे खोदे गए। वहां कोई कब्र नहीं थी, जैसे किसी को गाड़ने की कोशिश की गई हो, बस छोटा सा खड्डा। लेकिन वहां कोई भी लाश गाड़ी नहीं गई। सबका कहना था लाशों को गाड़ने की कोशिश की गई। वो ऐसा करता है, वो अजीब सा जीव। लेकिन लाशें गायब हो जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं किसी को पता नहीं। यही पता लगाने के लिए तो मैं यहां पर आया था। मैं उससे मुकाबला करना चाहता था। रात के वक्त गांव की सुरक्षा करूंगा। गांव में कहते हैं वो घूमता हुआ नजर आता है। आसपास के 15 गांव, वहां पर वो नजर आता है। रात को कोई बाहर नहीं निकलता, इसीलिए खाने पीने की ऐसी चीजें, मांस के टुकड़े, वो चीजें जो ज्यादातर ऐसे जीवों को खाने पसंद होते हैं, वो मैं साथ में लेकर घूम रहा था ताकि उसकी महक उसको आकर्षित करे और मेरे करीब ले आए। समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। कब्रिस्तान के अंदर सड़े हुए मांस के टुकड़े जिसकी बदबू दूर दूर तक फैल गई थी। जानता था मैं जल्द ही वो यहाँ पर आने वाला है। देखूं तो सही कैसा दिखता है, क्या है, इंसान है या कोई दरिंदा, कोई शैतानी शक्ति है या कोई ऐसा पागल इंसान तो नहीं जो अपने दिमाग के उस चक्षुओं पर कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है। मेरी सोच बिल्कुल सही थी। 11 से 12 बजे के बीच का समय था। मैं कब्रिस्तान में घूमता तो कभी गांव की तरफ बढ़ जाता, कभी जंगली इलाके में अकेला ही घूमने लगता। कोई भी अपने घर के बाहर निकला हुआ नहीं था, मैं अकेला था। तभी मुझे महसूस होने लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो आवाजें करीब से आ रही। मैंने भागना शुरू कर दिया। मैं भी एक शिकार की तरह उसे महसूस करवाना चाहता था कि मैं बहुत कमजोर हूं। भागता हुआ सीधा कब्रिस्तान की वो बड़ी सी दीवार को फांदकर मैं उसके पीछे सिसकियां ले रहा था। शायद उसे पता ना चले। मैं उसे तब पकड़ना चाहता था जब उसे लगे मैं हार चुका हूं। अचानक उसे झटका लगेगा, सोचने का मौका तक नहीं मिलेगा। मैं कब्र के पीछे छिपा हुआ था, वो दीवार पर चढ़ा था और तब मुझे नजर आया अजीब सा जीव था। वो अपनी 4 टांगों पर जानवर की तरह भागता हुआ उस दीवार पर चढ़ा था, लेकिन फिर अपनी 2 टांगों को ऊपर की तरफ करके खड़ा हो गया, बिल्कुल इंसानों की तरह। उसका जो चेहरा था ना, जैसे लंबा सा जबड़ा, बिल्कुल इंसानी। उसकी गोल खोपड़ी थी, एक भी बाल उसके सर पर मौजूद नहीं। लेकिन जो उसकी आंखें थी ना, वो भी सर पर मौजूद नहीं, ना उसका नाक, सिर्फ लंबा सा जबड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई परग्रही हो। उसके बाद जब वो नीचे मिट्टी पर पैर रखकर इधर उधर झांकने लगा था, सूंघता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा। मैं भी एक कब्र के पीछे छिपा हुआ महसूस करना चाहता था क्या वो कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। लेकिन मिट्टी को सूंघता सूंघता वो मेरे बहुत करीब आ गया, मुझे पकड़ना चाहता था। मैं तभी वार करना चाहता था। मैं इतना कमजोर नहीं हूं, ऐसे शक्तिशाली जीवों का मुकाबला मैं कर सकता हूं।
उससे पहले ही कब्र के पीछे मैंने वो मिट्टी जमीन में दफना दी, ताकि मैं मरा तो यहीं से उठकर खड़ा हो जाऊंगा। बौखला जाएगा वो बौखला, आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही वो मुझ पर हमला करने के लिए आया, मैं भी उस कब्र से निकला और उसके वो छाती को हाथ से रोकते हुए धक्का देकर मैंने पीछे गिरा दिया था। वो गुर्राने लगा था। उसने दोबारा हमला करने की कोशिश की, मेरे कंधे पर काटा और एक तरफ से मैंने भी उसके बाजू को खींचकर तोड़ने की कोशिश की। वो ताकतवर था, कमजोर नहीं था। मुकाबला तगड़ा हो रहा था। मेरे पास जो भी चीजें थी मैं उससे मुकाबला करने की कोशिश कर रहा। वो छोटी तलवार, तेज धार, मैं उसको काटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर ऐसा था कि वो तलवार से उसे पूरा काटा नहीं जा सकता। उसकी बाजू को मैंने काटा था। उसकी बाजू के बीच में तलवार अधर में फंस गई। मैंने खींची, लेकिन उसका घाव बड़ी जल्दी भर गया। उसे काट कर मारा नहीं जा सकता। मैं सोच में पड़ गया था, अगर ऐसा है तो मैं उसे मारूंगा कैसे। उसकी गर्दन को धड़ से अलग करता हूं। जैसे ही मैंने वो कोशिश की, वो समझदार था, उसे पता था मैं क्या करना चाहता हूं। वो बचने लगा। वो तेज धार तलवार उसने अपनी गर्दन पर बजने ही नहीं दी और अपनी छाती पर वो वार ले लिया। अधर में वो तलवार लटकी और उसने खींचकर वो तलवार मेरे हाथ से छीन ली। वो तलवार उसके पास थी, लेकिन उसने फेंक दी और हंसने लगा। मैं उसकी आंखों की तरफ भी देख नहीं सकता था। मुझे उसकी आंखें मौजूद हैं भी या नहीं, ये पता तक नहीं था। अब हम धक्का मुक्की पर आ गए थे। जब उसने मुझ पर बहुत जबरदस्त वार किया ना, मुझे पीछे गिरा दिया था। ये शायद इतना तगड़ा वार था, मैं 15 फुट पीछे जाकर गिरा था। एक कब्र के पत्थर को भी उखाड़ दिया था मैंने। तब मुझे लगा इसे साधारण तरीके से रोका नहीं जा सकता। ये कोई ऐसी शक्ति है जिसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं। इसे नर्क की आग में जलाना ही होगा। ऐसी बुरी शक्तियों की जगह नर्क में ही है। इसे भी नर्क में भेजने का समय आ गया। मैंने अपने हाथ से जमीन में वो दरार बना डाली थी, जिसके अंदर से मुझे नर्क की आग साफ नजर आ रही। उसमें उबलते हुए लोग भी साफ नजर आ रहे जो नर्क में सड़ रहे थे। वो दरार में मुझे बस इसे घुसाना था। जैसे ही वो मुझ पर वार करने के लिए आया, मैंने उसको पकड़कर वहां जमीन में दबाने की कोशिश की ताकि उसे नर्क में भेज सकूं। लेकिन जैसे ही उसे छुआ, वो हंसने लगा और बोला था, अब तुम्हें इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर लगाया, जैसे मेरा हाथ उसके हाथ से चिपक ही गया। मैंने पहली बार अपनी मर्जी के बिना वो जमीन पर बनी हुई दरार को अपने आप बंद होते हुए देखा। वो बंद हो गई, फिर वो पीछे हो गया मुझे धक्का देकर। मैंने दोबारा उस दरार को खोलने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था मेरी शक्ति छीन ली गई हो। मैं नर्क की आग को ला ही नहीं पा रहा था। मेरी शक्ति काम ही नहीं कर रही और सामने से वो हंसता जा रहा। उसने कहा, अब तुम ये शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी शक्ति को चूसता रहूंगा। आओ, तुम मेरे पास जितनी बार आओगे, तुम्हारी शक्ति को मैं उतनी बार चूस लूंगा। तुम्हें कमजोर बनाकर तब मारूंगा। तब मुझे महसूस हुआ था मेरी आत्मा और मेरे शरीर के मिलन को वो जैसे दूर कर रहा था। मेरी शक्ति तभी तो काम नहीं कर रही थी। मेरा शरीर थोड़ा थोड़ा सड़ने लगा था। तब मैं समझ पाया ये शरीर सड़ाने वाला जीव है, लेकिन लाशों के साथ क्या करता है, वो अब भी एक सवाल बना हुआ था। मैं उससे लड़ने की जितनी कोशिश करता रहा, मुझे छूते ही कमजोर करता रहा। वो मेरी शक्ति को चूसता रहा। मेरा शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। मैं नर्क की आग अब जला नहीं सकता था। इसीलिए मुझे लगा यह शरीर को त्यागने का समय आ गया है। अब मुझे मरना होगा, तभी दोबारा से उठ खड़ा होऊंगा। उसके बाद मैं नए शरीर से दोबारा अपनी शक्तियों पर काबू पा पाऊंगा। इस तरह मैं उसके सामने था, अपनी बाजुओं को फैलाते हुए, ताकि वो मुझे मार पाए। उसने मुझ पर वार तो किया। उसने मेरे सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके बाद वो मुझे जमीन के अंदर धंसाने लगा था। ऐसा लग रहा था अपने पैर से जमीन में खड्डा कर रहा हो और मुझे उसमें दबाने की कोशिश कर रहा हो। तो उसने मुझे जमीन में दफना दिया और उसके बाद मेरे सर का कचूमर सा बना दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर को फोड़ दिया हो। फिर मुझे अपने शरीर के ऊपर वो मिट्टी महसूस होने लगी। मार दिया था उसने, लेकिन मैं अपनी कब्र में था। उठकर खड़ा होने का समय है और अब उसे मारने का भी समय है।
मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो मिट्टी बहुत ज्यादा मोटी हो। मैं कैसी कब्र में था जिससे बाहर निकलना मेरे लिए असंभव सा हो गया था। मैंने खोदने की कोशिश की, ऊपर निकलने की कोशिश की। इस बार मैं निकल ही नहीं पा रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, बड़े समय तक मेरी कोशिशें नाकाम ही रही थी। फिर मैंने दूसरी तरफ से मिट्टी हटानी शुरू की। यहां ऊपर वाले जैसे मिट्टी में पत्थर लगे हुए, जिस कारण मिट्टी को हटा नहीं पा रहा। जैसे कई फुट में नीचे था, इसीलिए साइड वाली वो नर्म मिट्टी को मैं हटाता गया। काफी समय एक सुरंग सी बना डाली थी मैंने। उसके बाद मिट्टी के आगे एक रास्ता नजर आया। जैसे ही मैं वो रास्ते में पहुंचा, सच में एक गुफा या सुरंग में पहुंच गया था, जिसे देखकर मैं हैरान और परेशान। ये क्या, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मरकर जिंदा हुआ हूं तो किसी ऐसी जगह पर उठा हूं। ये क्या सुरंग है जो जमीन के अंदर बनी हुई। वहां उस सुरंग में आगे बढ़ने लगा था। मुझे बाहर निकलना था। मुझे यह पता भी नहीं था मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं। मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। जमीन के अंदर से वो नरक की आग निकालना मेरे लिए जैसे असंभव हो गया था। उसने जैसे मेरी शक्तियों को पूरी तरह से चूस लिया हो। मरने के बाद भी मैं दोबारा जिंदा हुआ हूं, वो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए मुझे गम भी हो रहा था और कमजोरी भी महसूस हो रही। लेकिन सबसे पहले तो मुझे यहां से बाहर निकलना था, तभी तो समझ पाऊंगा आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। वो क्या था, क्या किया उसने मेरे साथ। वो सुरंग से निकलते निकलते मुझे बाहर कहीं भी रोशनी नजर नहीं आ रही। जैसे ही एक खास जगह मुझे थोड़ी रोशनी महसूस हुई, मैं वहां की तरफ खींचा हुआ गया। वो एक छेद था जो शायद इस सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता था। जैसे ही मैं वो छोटे से छेद से बाहर निकला, मैं जैसे इससे बाहर आ गया, लेकिन वो रोशनी सूरज या चांद की रोशनी नहीं, वो रोशनी थी लावे की। एक छोटा सा पहाड़ जिससे लावे की नदी बह रही थी, और लावे की उस नदी के अंदर से जो रोशनी निकल रही, दूर दूर तक मैं उससे देख पा रहा। वहां जले हुए, सड़े हुए, अजीब आकार के वो पेड़ नजर आ रहे, बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे। इसी के साथ मैं आसमान में जैसे एक सुरंग का हिस्सा देख पा रहा। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं धरती के ऊपरी हिस्से में पहुंच गया हूं। ऐसा लग रहा था मैं धरती के बीच ही कहीं पर हूं, जहां नीचे भी धरती है, ऊपर भी ऊपर धरती बनी हुई। कहीं मैं बीच में फंस तो नहीं गया। लेकिन वहां कई जगह कुछ आकृतियां बनी हुई, कुछ प्रतिमाएं, मूर्तियां बनी हुई, जिसे देखकर मुझे ऐसा महसूस हो गया था यहां भी कोई सभ्यता जरूर मौजूद है। मैं सिर्फ सुरंगों में ही नहीं हूं, कहीं और हूं। ढूंढना होगा, मुझे जानना होगा मैं कहां पर हूं। बढ़ने लगा था आगे। डर मुझे इसी चीज का था, यहां मुझे खुद को नुकसान पहुंचने नहीं देना है। ऐसा ना हो यहां पर मरने के बाद मैं दोबारा उस सुरंग में जागूं और इस बार फिर से मुझे वो सुरंग के मुहाने तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा खोदना पड़ जाए। वहां आगे बढ़ते वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आसपास लोग हैं। उनकी आवाजें, उनके गुर्राने की वो आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन दिख तो कोई नहीं रहा था। वहां पत्ते, गंदगी बहुत ज्यादा थी और मिट्टी भी गीली सी थी। जैसे ही मैं उस पर चलता चलता आगे बढ़ रहा, मुझे महसूस हुआ ये मिट्टी बहुत ज्यादा नर्म है, इस मिट्टी के नीचे जैसे कुछ हो। मैंने मिट्टी को थोड़े थोड़े हिलते हुए देखा। उसके बाद मुझे खौफ का एहसास सा हुआ। ऐसा लगा ये क्या जगह है। उसके बाद वो जमीन से निकला एक मुर्दा जो मेरे पीछे पड़ गया। तब मुझे पता लगा ये नर्म जमीन नहीं है, मुर्दे थे जो इस तरह नीचे लेटे हुए सांसें ले रहे, बोल रहे। वो बिल्कुल लाशें थी। उनके बोलने के तरीके से ही पता लग गया, चलने के तरीके से ही पता लग गया जैसे लाशों को दबाया गया हो, लेकिन अब भी उनमें जान बाकी हो। वो मेरे पीछे पड़ चुके थे। उन्होंने कई जगह से मुझे घेर लिया। वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने जमीन से वो आग निकालने की कोशिश की, मैं निकाल नहीं पा रहा। शरीर भी मेरा कमजोर सा था। उनसे लड़ने की कोशिश की थी जब उनके बिल्कुल बीच में था मैं, लेकिन मैं जीत नहीं पा रहा। उन्होंने मेरी बाजू, मेरा सर धड़ से अलग किया और मेरी मौत हो गई। फिर मैं जब उठा, मैं उस सुरंग में नहीं था। मैं जैसे कब्र में
मैंने मिट्टी को हटाया और मुझे लगा मैं उसी जगह पर शायद पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं उस कब्रिस्तान में नहीं था। एक अजीब सी जगह, पास में जैसे लावे की नदी थी, और एक जगह मैंने ऊपर से, जैसे ये बड़ी सुरंग हो, ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ लावा देखा था। मैं बस देखता ही रह गया। रोशनी तो हर तरफ थी, लेकिन रोशनी वो लावे से ही आ रही थी। मेरे शरीर में शक्ति मौजूद ही नहीं थी, शक्ति को चूस लिया गया था। इसीलिए अब मैं उन मुर्दों का सामना भी नहीं कर सकता था। मुझे उस इलाके में घूमते हुए कई मुर्दे नजर आ रहे थे। कुछ के शरीर बड़े बेढंगे से थे, 2-3 मुर्दों को जैसे जोड़ा गया हो। उनके चलने का तरीका ही बहुत ज्यादा अलग था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा जैसे ज़ॉम्बीज अपोक्लिप्स हो गया हो, मुर्दे जिंदा हो गए हो। ये कोई बीमारी हो जहां ये काटेंगे और बाकी सब भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन ये जगह कैसी है, कैसी जमीन के नीचे बनी हुई जगह, और मरने के बाद दोबारा मैं यहां से क्यों निकला? कोई ना कोई तो होगा जानकारी देने वाला, ढूंढना होगा, मुझे ढूंढना होगा। मैं अब आगे बढ़ने लगा, उनसे बचता हुआ, छिपता हुआ। ये मेरा तरीका नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता भी तो मौजूद नहीं था। इसीलिए मैं छिपते छिपते आगे बढ़ता ही रहा, ढूंढने लगा कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मुझे बता पाए आखिर मैं यहां से निकलूं कैसे। क्या मुझे ऊपर की तरफ जाना होगा? क्या मुझे नीचे की तरफ जाना होगा? मुझे जाना है तो जाना कहाँ है? यहां से बाहर निकलने की कोई सुरंग मौजूद है या नहीं? कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमे जा रहा। और दूसरी तरफ मैं ये तक नहीं जानता था कि मरने के बाद क्या बार बार मैं यहीं पर उठता रहूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं जैसे यहां पर कैद हो गया था। मुझे दूर एक पहाड़ी के ऊपर रोशनी नजर आई। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लावे की रोशनी हो, छोटे छोटे हिस्से से थे। मुझे लगा मुझे उस तरफ बढ़ना होगा। जैसे जैसे मैं उसके करीब जाता गया, मैंने महसूस किया वहां जो आसपास कुछ पेड़ लगे हुए, वो पत्थर के बने हुए पेड़ थे, जैसे उकेर उकेर कर बनाए गए हो, नकली पेड़। वहां पत्थरों को उकेर कर मूर्तियां बनाई गई थी, पत्थरों को उकेर कर दीवारें बनाई गई थी, छोटे छोटे हिस्से इमारतों के, 2 फुट की इमारतें, छोटी छोटी, बस दिखावे के लिए जैसे बनाई गई हों। लेकिन आसपास मुझे वो लावा भी नजर आया। ऐसा लावा जो छोटे छोटे कांच के टुकड़ों में डालकर रखा गया। वो ठंडा भी नहीं हो रहा था, चमकदार, वैसा का वैसा ही। मुझे यहाँ थोड़ी थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी। जब चारों तरफ लावा ही लावा हो तो गर्मी तो महसूस होगी ही ना। इसीलिए वो रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैं छिप भी रहा था। वहां मुझे कोई मुर्दा तो नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं वो खास इलाके तक पहुंचा जहां बने हुए वो मिट्टी के बड़े बड़े पत्थरों के घर मुझे साफ नजर आए, वहां पर लोग भी नजर आए। देखने में मुर्दे लग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सोच ना पा रहे हों। चल रहे, हाव भाव उनके चेहरों पर महसूस हो रहा, वो मुर्दे ही थे। कुछ की आंखें जैसे कटी हुई थी, कुछ के चेहरे पर बड़े बड़े घाव थे, सूखा हुआ खून, पीला सा उनका शरीर, लेकिन फिर भी कराह रहे, दर्द के कारण रो रहे। उन्हें बेड़ियों से बांधा गया था, खास तरह के जैसे वो काम कर रहे हो। तब मुझे वहां पर नजर आया था एक अजीब सा आदमी, बड़ा सा पत्थर लिए, जो उसकी बाजुओं पर जुड़ा हुआ, पत्थरों से बना हुआ वो आदमी लग रहा था। वो बार बार इन मुर्दों से वो काम करने को कह रहा। साफ भाषा में मुझे पता चल रहा था। मार मार कर जैसे उनका कचूमर निकालता, फिर भी उनसे काम जरूर करवाता। और ये जो मुर्दे थे ना, इनकी बाजू कट जाती, टूट जाती, लेकिन दोबारा से जैसे उखाड़ कर जोड़ने की कोशिश करते, लेकिन काम करते ही रहते। मुर्दों को गुलाम बनाकर रखा गया था। यहाँ मुझे इतने मुर्दे नजर आए, गुलाम के रूप में इतने मुर्दे नजर आए, मेरे होश उड़ते जा रहे थे। ये छोटा मोटा कोई गांव नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यता सी थी, जहां ये पत्थरों के इंसान जैसे हर किसी पर काबू पाकर कोई खास काम उनसे करवाना चाहते थे। वो पूरे इलाके को वो पत्थरों के इंसानों ने घेर रखा था। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। कराहते हुए वो मुर्दे, ऐसा लग रहा था कैदी तो हों, लेकिन यहां से निकलना चाहते हो। मैं उनके बीच जाकर उनसे बात करना चाहता था। मजबूर और दुखी इंसान, आप उससे बात कर सकते हैं, आप उनके दिल का हाल जान सकते हैं, और जानकारी निकालना और भी ज्यादा आसान होता है।
लेकिन उन तक पहुंचना इतना ज्यादा मुश्किल होगा मुझे पता नहीं था। पत्थरों के ये इंसान बिल्कुल सैनिकों की तरह थे, बाहरी इलाकों की सुरक्षा करते हुए, और बाहरी तरफ वो जो मुर्दे थे ना, वो उनके बिल्कुल पीछे। उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल, और इस इलाके के अंदर ये सभ्यता के पास पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल। कैसे पहुंचूं, अंदर कैसे जाऊं? मुझे तब महसूस हुआ और कोई तरीका नहीं है। मुझे खुद को इनके सामने लाना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा। ये मुझे भी अंदर की तरफ लेकर जाएंगे। मेरे लिए ज्यादा मुसीबत की बात नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मैं मारा जाऊंगा और उसके बाद मैं दोबारा से वहीं उठ खड़ा हो जाऊंगा। ये सही तरीका होगा। मैंने किया भी वैसा ही। मैं एक पत्थर वाले वो अजीब से जीव के पास गया और उसे धक्के देने लगा। उसके बाद मैं व्यवहार भी वैसा कर रहा था जैसे मैं भी कोई मुर्दा हूं। शरीर पर मैंने जमीन से वो काली मिट्टी लगा ली थी। अपनी आंखों के ऊपर भी ज्यादा मिट्टी लगने के कारण किसी को पता नहीं चलता मैं जिंदा हूं या मुर्दा हूं। उन्होंने मुझे पकड़ा, घसीटना शुरू कर दिया। मुझ पर वार करते हो, तुम्हारी सजा भयानक होनी चाहिए। तुम यहां नहीं रह सकते, बाहर निकले कैसे? तुम भी अगर बाहर निकले थे तो बच गए। अब तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। खींच कर मुझे ले गया। मैं घिसट रहा था, लेकिन फिर भी देखने का मौका तो मिल रहा था। जैसे जैसे वो मुझे अंदर की तरफ ले जाता रहा, 4 वैसे ही पत्थरों वाले अजीब से जीव मेरे साथ चलते जा रहे। मैं देखता जा रहा। मुर्दों को वहां कैदी बनाकर रखा गया था, काम करवाया जा रहा था। वो सैनिक थे उन पत्थरों के जीवों के, उनकी भीड़ थी। यहां पर पत्थरों वाले वैसे जीव कम थे, मुर्दे ज्यादा थे, लेकिन मुर्दों को जैसे कैद किया गया हो, साफ उनकी आंखों से झलक रहा था। मुझे जब खास इलाके में अंदर ले जाया गया जहां से मैं देख पा रहा था आगे की वो पहाड़ियों के ऊपर बने हुए वो घर। यहां पर 20 से 25 बड़े बड़े पहाड़ मुझे दूर दूर तक नजर आए। वहां से निकल रही वो रोशनी बयां कर रही थी, ऐसे ही जीव हर जगह फैले हुए हैं। यहाँ मुर्दों को कैदी भी किया गया है। तो मुझे यहाँ बचने के लिए क्या करना होगा? वो पत्थरों वाले जीवों का मुकाबला करना मेरे लिए असंभव सा कार्य था। शक्ति के साथ शायद मैं कर पाता, बिना शक्तियों के मैं बहुत ज्यादा कमजोर सा हो गया था। मुझे एक बड़ी सी जेल में डाला गया। ये पत्थर की एक गुफा का सेल सा बनाया गया था, जिसके आगे पत्थर को लगा दिया गया। वहां दीवारों के अंदर लावे को कांच में डालकर ऐसे रखा गया कि अंदर रोशनी हो, लेकिन उससे गर्मी भी बढ़ रही थी। मेरे साथ 4 और मुर्दे थे जिन्हें दीवारों पर चिनवाया गया। सिर्फ उनके जैसे सर को ही बाहर निकले हुए छोड़ा गया था, और वो पत्थर वाला जीव कहकर गया था, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। अब यह काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन इंतजार करो, कुछ ही समय में तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। मुझे यही चाहिए था, थोड़ा सा समय। वहां जो दीवारों पर चिनवाए गए सर थे ना, मैं उनसे बातें करना चाहता था। सड़े हुए थे, उनके अंदर से जैसे पत्ते निकले हुए, हरे रंग की काई आई हुई थी। यह बयां कर रही थी कि कब से वो यहां पर कैद हैं, दीवारों में चिनवाए गए। मुर्दा थे लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, बात कर सकते थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, वो जवाब नहीं दे रहे। मैं उनसे किसी भी तरह से उगलवाना चाहता था, ये जगह क्या है, यहां से जानकारी इकट्ठी करनी थी इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। मैं एक ऐसे ही मुर्दे के सर के पास जाकर पूछने लगा, मुझे बताओ, मुझे बताओ यहां से बाहर निकलने का रास्ता कहां से है, मैं निकलना चाहता हूं। उसने कहा, तुम नहीं निकल सकते, बेवजह मुझे परेशान मत करो, तुम भी मेरे साथ यहीं पर चिनवा दिए जाओगे और कोई रास्ता नहीं है। मैंने उसको कहा, देखो रास्ते बहुत हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। मेरे पास जानकारी नहीं है। अगर तुम मुझे जानकारी दो तो यहां से निकलने का रास्ता भी मैं बता सकता हूं, मैं खुद निकल सकता हूं, तुम्हें भी निकालूंगा। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते, कोई ऐसा नहीं कर सकता, यहां से निकलना असंभव है। मैं उसके सामने अपना चेहरा झाड़ कर खड़ा हो गया, और जब मैं उसकी तरफ देख रहा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम तो जिंदा हो, यहां क्या कर रहे हो, तुम तो जिंदा हो। मैंने कहा, अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो बताओ, मैं यहां से किसी को वहां भी तो ले जा सकता हूं, मेरी मदद करो, मुझे जानकारी दो, मैं यहां के बारे में कुछ नहीं जानता। क्या है ये जगह, कैसे तुम लोग यहां पर आ गए, क्या तुम यहां पर मरे थे? उसने कहा, नहीं,
मैं एक कब्रिस्तान के पास भटकती आत्मा की तरह था, लेकिन वो काला सा अजीब जीव, वो लाशों का शिकारी, मुर्दों का शिकारी, वो लाशों को पाताल में भेजता है और यहाँ हमें कैदी बनाया जाता है। उसे मुर्दों का शिकारी कहा जाता है। उसके कारण मैं यहाँ पर पहुंचा, लेकिन तुम तो शरीर के साथ ही पहुंच गए। वो तुम्हें यहाँ छोड़ गया, जिंदा को बिना मारे, ऐसा कैसे? मैंने उसको कहा, शायद वो मुझे मार सकता ही नहीं था, शायद मुझे कैदी बनाने के लिए उसने भेजा। उसे पता था मैं मरने के बाद जिंदा हो जाता हूँ, बार बार आऊंगा और कभी तो वो हार ही जाएगा ना। इसीलिए उसने मुझे भी पाताल में भेज दिया, ताकि मैं हमेशा के लिए यहाँ कैदी बन जाऊं और धरती लोक पर जो काम करने हैं वहां पर वो होते रहेंगे। मैं सब कुछ समझने लगा था। उसने मुझे फंसाया था बुरी तरह से। अब मुझे यहाँ से निकलकर दोबारा पाताल लोक से बाहर ऊपर जाना होगा। कैसे जाऊं मैं? उससे सवाल किया था। उसने कहा था, असंभव कार्य को करने की कोशिश मत करो जो संभव ही नहीं है। मैंने कहा, हर चीज संभव होती है, असंभव तब तक होती है जब तक उसे किया ना जाए। एक बार कर लिया जाए तो उसे भी संभव ही माना जाता है। मुझे बताओ, मैं करने की कोशिश कर सकता हूं। वो बहुत समय से यहां पर था और उसे बहुत कुछ पता था। मेरी तरह बचने की उसने भी कोशिशें की थी। तब वो बता रहा, जिस तरह से हमारी धरती की शक्ति को केंद्रित किया गया है, उसी तरह से पाताल की शक्ति को भी केंद्रित किया गया है। यह पाताल मणि जो इस पाताल के बिल्कुल केंद्र में लगी हुई, उसी तरह धरती पर दो मणियां हैं, एक उत्तर में लगी, एक दक्षिण में लगी। उन मणियों से नियम निर्धारित होते हैं, यहां धरती पर कैसी शक्ति को बढ़ाया जा सकता है, कैसी नहीं। तुम्हें पाताल लोक की उस मणि तक पहुंचना होगा। वहां पर तुम्हें वैसा ही जीव मिलेगा, तुम्हें उससे मुकाबला करना होगा। अगर तुम उस मणि की शक्ति को सोखो तो तुम में वो शक्ति दोबारा आ सकती है और वहीं से रास्ता धरती पर पहुंचने का है। लेकिन वहां तक पहुंचना असंभव है। तुम तो यहां से बाहर तक नहीं निकल पाओगे। तुम कुछ कर नहीं पाओगे, यह असंभव कार्य है। मैंने उसको कहा, अगर असंभव को संभव करना है तो हमें संख्या बढ़ानी होगी। उसने कहा, संख्या मतलब? मैंने कहा, मैं तुम्हें पत्थर से बाहर निकालूंगा। तुम्हारा शरीर है वो जोड़ा जा सकता है, तुम तो मुर्दे हो, तुम्हें बस जोड़ने पर दोबारा ठीक किया जा सकता है। मैं अगर तुम्हें ठीक करूं, तुम अपने साथ और लोगों को ले सकते हो, जिन जिन की हम मदद करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे। एक बार हमारा काम हुआ, वो जो मणि की सुरक्षा कर रहा है ना, वो शायद इन जीवों को जला रहा है। ये पत्थर के जीव, हमें इन पर हावी होना होगा। संख्या में यहां जितने मुर्दे हैं वो ज्यादा हैं। यहां तुम हावी हो सकते हो, उन पर राज कर सकते हो। ये तुम्हें करना होगा। मैं जैसे ही पत्थर से उसे बाहर निकाल चुका, उसके शरीर के हिस्से बिखरे हुए, दबे हुए, उन्हें निकालकर उसे जोड़ चुके थे। ऐसे ही वो दीवार में चिनवाए गए जितने भी लोग थे, उन्हें निकाला मैंने। जितने समय में मैंने उन्हें निकाला था, उतने समय में 5 वैसे पत्थर वाले आदमी अंदर आ चुके थे। लेकिन हमारी संख्या ज्यादा थी और खास तौर पर मैं जो जानता था, ऐसे पत्थर वाले इंसानों की कमजोरी उनकी रफ्तार है। वो ताकतवर हैं, लेकिन रफ्तार उनकी कमजोरी है। वो हमें छू ही नहीं पा रहे। वहीं पत्थर में हमने उन्हें जैसे रोक दिया था। पथरीले हिस्से तोड़ने में समय नहीं लगा, इतना कमजोर भी नहीं था मैं। वो मुर्दे मेरे साथ थे, मरने से नहीं डरते थे। मुर्दे दोबारा मर नहीं सकते, वो तो कैदी है ना। बस उनके दिमाग में ये बात डालने के बाद मेरी एक छोटी सी सेना वो 5 लोगों को मारने में कामयाब रही। पत्थर टूटने के बाद दोबारा जोड़ता नहीं, हमने उन्हें तोड़ दिया था। इस तरह वहां से निकलने के बाद और मुर्दों को इकट्ठा करना, ये उन 10 से 12 लोगों का काम था। वो 10 से 12 लोग कुल 100 लोगों को लेकर आए थे और उन 100 लोगों ने 1000 लोगों को इकट्ठा किया। वो 1000 लोग लगभग 10,000 लोगों को इकट्ठा कर चुके। हम वो पत्थर वाले जीवों को तोड़ते जा रहे और संख्या बढ़ाते जा रहे। ज्यादा समय नहीं लगा था। मेरा यह तरीका काम कर गया। ये किसी और ने यहां पर किया ही नहीं, क्योंकि हम इंसानों की यही तो कमजोरी है कि हम इंतजार करते रहते हैं किसी मसीहा के आने का, और तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि कोई हमारी मदद कर ही नहीं पाता। सब कुछ हमारे हाथ में ही तो है। इसी से तो जिंदा जिंदा कहलाया जाता है और मुर्दा मुर्दा।
जो कुछ करते नहीं, खुद को मरा हुआ मान चुके होते हैं। मैं इनका नायक, इनका लीडर बन गया था और मेरी एक सेना, वो पत्थरों के जीवों को गुलाम बनाया जा रहा और उन्हें भी युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा। हमारी एक बड़ी सेना थी जो हथियारों को भी छीन चुकी। इस तरह हम वो मणि के चारों तरफ घेर कर उसे रोकना चाहते। मैं बिना शक्ति के उससे मुकाबला कैसे करूं, मैं जानता नहीं था। वो जीव ताकतवर था जो एक बार कैद करवा चुका है, दोबारा भी हमें कैद करवा सकता था। आखिर उससे मुकाबला कैसे किया जाए, ये उस आदमी ने मुझे बताया था। उसकी शक्ति है हमें छूकर हमारे अंदर की शक्ति को चूस लेना, ये ताकत है उसकी। लेकिन उसका सर उसकी कमजोरी। अगर तुम उसके सर को छू सको तो तुम्हारी शक्ति वापस चूसी जा सकती है, उसे कमजोर किया जा सकता है। एक यही तो तरीका है। हम तो मुर्दा हैं। इतनी बड़ी सेना अगर उसे जकड़ ले, उसकी बाजुओं को, तो उसके सर से तुम अपनी शक्ति को दोबारा खींच सकते हो और इस तरह वो मणि से तुम धरती पर पहुंच पाओगे। और ऐसा ही जीव जब तुमने यहां मुकाबला कर लिया, वहां भी तुम्हें पता होगा क्या करना है। तरीका बिल्कुल सही था, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा। वहां उस मणि की सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा वैसे जीव थे, लेकिन यहां संख्या बहुत ज्यादा। मुर्दे जो कि पहले से मरे हुए हैं, उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। अब वो धरती से यहां कैद होने के लिए दोबारा भेजे नहीं जा सकते, बल्कि उन्हें तो खत्म ही किया जा सकता है। और ऐसा वो खुद चाहते थे, इसीलिए बिल्कुल बेखौफ होकर उन्हें वो जकड़ रहे। उनके 2 ही हाथ थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे। संख्या हजारों लाखों में हो गई थी और पत्थर वाले वो जीव भी अब मुसीबत में। उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। जब सत्ता बदलती है ना, तो दुश्मन भी आपकी तरफ ही आ जाता है। वहां एक वैसे जीव को पकड़कर जब उसके सर पर मैंने हाथ रखा, मुझे शक्ति का भाव महसूस हो रहा था और तब मैं दोबारा शक्तिशाली हो गया। अब उनका मुकाबला किया जा सकता था। मुर्दे उन जीवों को खत्म नहीं कर सकते थे, मैं कर सकता था। जब वो जकड़े गए हों, बचने की कोशिश कर रहे, तब वो नर्क की दरार को पैदा करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। और वो बहाव ऐसा था, मैं इतना चौड़ा खड्डा कर पाया था नर्क का कि उन्हें उन खड्डे में धकेला जा सकता था। ना सिर्फ वो जीव, बल्कि वहां कई मुर्दे, वो पत्थर के जीव भी नर्क में चले गए थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे खड्डे का आकार बड़ा होता जा रहा हो और सब के सब यहां से वो खड्डे में जा रहे हो। मैं सब जीवों को खत्म करने के बाद वो खड्डे को बंद कर चुका था, लेकिन वहां मुर्दों की वो भीड़, वो पत्थर के जीवों की भीड़ जो कि गुलाम थे उनके, वो आजाद हो चुके थे। और इनमें से एक निकलकर जो धरती पर पहुंचा था, उसके लिए मैं वापस जाने वाला था। वो दीवार में चिनवाया गया वो मुर्दा जिसे मैंने दोबारा से बनाया था, मैं उसे कह रहा, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, तुम्हें खत्म होना होगा। मैं तुम सबको खत्म कर सकता हूं ताकि तुम्हें आज़ादी मिलेगी। भले ही तुम नर्क में जाओगे, मैं सिर्फ नर्क में भेज सकता हूं, लेकिन वहां जो सज़ा तुम्हें मिलेगी यहां से कम ही होगी, तुम आज़ाद हो पाओगे। उनका मानना था कि नर्क में वो दोबारा जीवन को पा सकते हैं। सत्ता बदलने के कारण यहां दोबारा से सभ्यता का निर्माण किया जा सकता है, जैसा किसी जमाने में हुआ करता था। इन जीवों के कब्जा करने से पहले यहां पर भी सभ्यता थी, जीव रहा करते थे, लेकिन इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया था, कैदी बना लिया था सबको। ये पत्थरों के जीव भी ऐसे ही थे। दोबारा सभ्यता का निर्माण होने वाला था, लेकिन मुझे मेरी धरती के वो हिस्से पर वापस जाना था। उस मणि की शक्ति के कारण मैं दोबारा अपने उसी कब्रिस्तान में पहुंचा था जहां मैंने मिट्टी को दफनाया था। और वहां वो जीव जो मौजूद नहीं, लेकिन मैं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। मेरी ताकत बहुत ज्यादा हो गई थी। मैं वो जंगलों में उसे ढूंढता ढूंढता वहां कई छोटे छोटे जानवर जिनकी लाशें पड़ी थी, उन्हें अपने शरीर पर बांधे हुए घूम रहा ताकि लाशों की बदबू से आकर्षित करे। एक जगह वो आ ही गया, हंसकर देखते हुए, क्या हो तुम, दोबारा आ जाते हो, पाताल में भेजा फिर से आ गए, वही हो, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। तुम तो मेरा मुकाबला नहीं कर पाए, तो मेरे जैसे बाकियों का क्या कर पाए होगे। तुम वो नहीं, वैसे ही दिखने वाले कोई और हो। अभी तुम्हें
भी वहीं भेजता हूं। जब उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, वो मुझे पकड़ पाता उससे पहले ही मैंने उसके सर को पकड़कर दबाना शुरू कर दिया। और वो ताकत का बहाव जो उससे मेरे शरीर में आ रहा, वो ज्यादा था कि वो अपने हाथों से मेरी शक्ति को चूसता, उससे ज्यादा मैं उसकी शक्ति को चूस रहा। मेरी ताकत के आगे अब वो नतमस्तक होने लगा। और जब जमीन से मैंने वो नर्क की दरार को बनाया, तड़पते हुए देख रहा था उसे, मैं तड़पते हुए देख रहा। मेरे हाथों से भी वो लावा निकलने लगा था, लेकिन वो लावा साधारण चमकने वाला लावा नहीं, नर्क की आग का लावा था जो उसके सर के अंदर भी उबाल पैदा कर रहा। उसके सर को धड़ से अलग करके मैंने नर्क की उसे दरार में उस खड्डे में फेंक दिया था। वो इतना बड़ा खड्डा जो मेरी ताकत को बयां कर रहा। उसने मेरी ताकत को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि मैं उसकी सीमा को महसूस नहीं कर पा रहा था। जैसे नई ताकत मुझ में आ गई थी। अंत कर दिया था मैंने उसका। लेकिन मैं जानता नहीं था मुझे मेरे श्राप में एक और श्राप भी मिल गया है क्या, जो शायद मुझे आगे पता लगता। उस जीव को खत्म करने के बाद मैं वहां वो लाशों को वापस लाने का वादा तो नहीं कर सकता था, लेकिन अब वो दोबारा नहीं आएगा ये वादा जरूर कर सकता था। वो आतंक के खात्मे के बाद मैं अपने उसी घर में वापस आ गया था। मेरा वो कब्रिस्तान में बना हुआ घर जो कोई भी देखना तक नहीं चाहता। हर कोई कब्रिस्तान से दूर रहना ही पसंद करता है, और मैंने घर कब्रिस्तान में बनाया है क्योंकि मेरा नाम है विक्टर महाजन और लोग मुझे द डेड मैन के नाम से जानते हैं।